हरियाणा में चुनाव जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने तीर्थ नगरी ऋषिकेश में आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति पर, क्योंकि उनके कार्यकाल में जनता हित के कार्य हो रहे हैं और जनता लगातार भाजपा के पक्ष में वोट कर रही है। देखिए, सबसे पहले मैं हरियाणा की जनता का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ और उनको निश्चित रूप से इस रूप में बधाई दे रहा हूँ कि तीसरी बार लगातार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके द्वारा बनाई जा रही है और माननीय मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक विकास की गाथा गढ़ी गई और हमारे चाहे खट्टर साहब हो चाहे सैनी साहब हो, उन्होंने जिस प्रकार से उस हरियाणा के अंदर काम किया और जो माहौल एक स्थापित किया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा, और आपको जानकारी भी यही स्थिति है हमारे उत्तराखंड में भी ये दिखाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे शायद सरकार नहीं बनाएगी, तो लेकिन हरियाणा की जनता ने बड़ी सही रूप से निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। उसके लिए मैं बहुत बधाई सबको दे रहा हूँ। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो सकता है। यूसीसी के नियम और क्रियान्वयन का काम देख रही विशेषज्ञ समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है। समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने बताया, कमेटी के सभी सदस्यों ने सोमवार को अंतिम बैठक में नियमों पर अंतिम रूप दे दिया। अब पूरी नियमावली को 4-5 दिनों में प्रिंट करके सीएम को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। इसके बाद सरकार प्रक्रिया को अंतिम रूप देकर यूसीसी लागू करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में घोषणा की थी कि सरकार 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस पर यूसीसी लागू करना चाहती है। रूल बनाने वाली जो समिति गठित की गई थी 12 फरवरी पे, इसकी पहली मीटिंग फरवरी के आखिरी सप्ताह में की थी। उसने अब अपना काम रूल बनाने का पूरा कर, आज की जो बैठक समिति की हुई है उसमें जो रूल बनाए गए हैं उसके जो फाइनल पॉइंट्स बचे हुए थे उस पर चर्चा की हुई है। रूल हमारा तैयार, अब हम उसको प्रिंटिंग के लिए देंगे और प्रिंटिंग से जैसे ही हमारे पास आएगा मार्केटिंग के लिए समय नहीं के हम इनके सब प्रस्तुत करें। काम हमारा पूरा हो गया। रुड़की नगर निगम की टीम रामनगर में अतिक्रमण हटाने पहुंची, जहां टीम को व्यापारियों का विरोध झेलना पड़ा। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि निगम द्वारा उन्हें जबरन परेशान किया जा रहा है। इस वक्त दीपावली के त्यौहार का मौका है, ऐसे मौके पर अगर व्यापारी कुछ कमा सकते हैं तो निगम उन्हें अतिक्रमण के नाम पर परेशान करने में लगा हुआ है। आप उनको 2 फीट बढ़ा दियो, कोई कहेगा मैंने 1 फीट बढ़ा दिया, कोई कहेगा झगड़ा हो। मैं बता रहा हूँ, पहले बात पूछ रहा हूँ, आप सीधे नाले पार हो रहा है। बिल्कुल उनके जो जनप्रतिनिधि थे, जो पार्षद थे और व्यापार मंडल के जो भी अध्यक्ष थे, तो उन्होंने भी अपनी समस्याएं बताई हैं कि छोटे छोटे व्यापारी जो हैं उनके एक ही सीज़न आता है पर त्यौहार के टाइम में, जब उनका थोड़ा सा आमदनी होती है। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रख के जो है दो तीन फैसले लिए गए। जो भी विरोध कर रहे थे उन व्यक्तियों द्वारा ये रजामंदी दी गई कि जो भी अतिक्रमण है उनको थोड़ा सा पीछे कर लिया जाएगा और उनके द्वारा जो भी ठेलियाँ लगाई जाएंगे, जो भी दुकानें लगाए जाएंगे, वो इस तरीके से लगाए जाएंगे कि किसी भी तरीके का जो पेडेस्ट्रियल आवागमन है, जो कि पैदल यात्री का जो आवागमन है, वो बाधित ना हो। पुनर्वासित बच्चों हेतु महिला एवं बाल कल्याण विभाग की ओर से संवाद कार्यक्रम राज्य प्रेक्षागृह संस्कृति विभाग में रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम को लेकर विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य ने कहा कि विभाग के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थाएं हैं, जिसमें बालिका निकेतन, शिशु सदन जिन्हें CCI कहा जाता है, के तहत ऐसे बच्चे जिन्हें पुनर्वासित किया गया और विभाग के सहयोग से आज प्राइवेट गवर्नमेंट संस्थानों में कार्यरत किया गया है। साथ ही ऐसे जो सभी CCI के अंतर्गत पुनर्वासित हैं उनके लिए कार्यक्रम रखा गया है। महिला कल्याण विभाग भारत सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थाएं हैं, CCI कहते हैं जिनको, बालिका निकेतन, शिशु निकेतन, शिशु सदन, इनका ये काम करता है। तो ये आज जो कार्यक्रम है ये हमारे उन्हीं संस्थाओं के पुराने जो कहीं अपने को रिहेबिलिट कर दिए, हमारे सहयोग से हमने उनको मदद करी पढ़ने में,
उनको किसी तरह की कोचिंग में, ट्रेनिंग में, और वो किसी न किसी फील्ड में, प्राइवेट या सरकारी में सेवा पे हैं, वो लोग बच्चे हैं। और दूसरे वो जो आज की डेट में हमारे CCI में निवासरत हैं। इसमें मुख्यतः अनाथ हैं जिनके एक पेरेंट नहीं या दोनों पेरेंट नहीं हैं। जो दत्तक वाली बात कही आपने, एडॉप्शन वाली, वो बच्चे हैं जो बहुत छोटे हैं, जिनको हम नहीं लाते हैं सामान्यतः। 1 साल तक के छोटे बच्चे एडॉप्शन में जाते हैं। वो हमारे 3 सेंटर हैं, मुख्यतः 3 हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन हुआ है जिसके बाद हर जिले में एक एजेंसी बनानी है पूरे भारतवर्ष में, तो उसमें हम लोग प्रोसेस में हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में कुल 135 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का डीएम ने मौके पर ही निस्तारण किया। अधिकतर शिकायतें भूमि कब्जा, सीमांकन, आपसी विवाद, आपदा से संबंधित आईं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों और समस्याओं के अति शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जनता दरबार लगाने का उद्देश्य यही है कि हम लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुनें और उनका त्वरित निदान करें। 135 के अराउंड ग्रीवेंसेस प्राप्त हुई थी और नेचर ऑफ कंप्लेंट्स डाइवर्सिफाइड था। हमारे लैंड डिस्प्यूट्स, इंक्रोचमेंट से लेकर जो सोशल पेंशन्स हैं, स्कूल संबंधी हैं, कुछ दैवीय आपदा में परिसंपत्तियों की क्षति थी तो उसकी कार्रवाई अभी भी गतिमान है। यही नेचर रहा है और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सभी डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे गैदर करके जो मौके में निस्तारण किया जा सकता है वो यहीं पर हो जाए, जिससे उसको तत्काल रिलीफ मिल जाए। और जिसमें टीम तत्काल रवानगी के उपरांत लोगों की समस्याओं को हल कर सकती है, कोई स्पॉट इंस्पेक्शन करके तुरंत रिपोर्ट ला सकती है, कोई इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करनी है। हमारे नगर निगम, पुलिस, SDM, तहसीलदार सब यहाँ पे उपस्थित होते हैं, तो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई विद इन अ डे की संपन्न करवाने की कोशिश करते हैं। और कुछ कंप्लेंट्स होती हैं कि जिसमें रिकॉर्ड या फैक्ट्स कॉल करने पड़ते हैं, उसके बेसिस पे एग्जामिन करके फिर डिसीजन लिया जाता है। तो ये 3-4 प्रकार के हमारे प्रकरण रहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केदारनाथ को लेकर की गई घोषणाओं पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि केदारनाथ का उपचुनाव भाजपा को अपने हाथों से खिसकता नजर आ रहा है, तो सरकार ने वहां अपने सरकारी खजाने का पिटारा खोल दिया है। जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो जान का खतरा देखकर भाजपा का कोई भी मंत्री और विधायक वहां के लोगों का दुख बांटने नहीं गया। रही घोषणाओं की बात, तो अभी भी मुख्यमंत्री की 350 से अधिक ऐसी घोषणाएं हैं जो सिर्फ विकास पुस्तिकाओं को शोभायमान कर रही हैं। साफ दिखाई पड़ रहा है कि उनके पैरों से केदारनाथ भी फिसल रहा है, इसीलिए चुनावी पुलाव उनके द्वारा परोसे जा रहे हैं। पहले बद्रीनाथ, फिर हरिद्वार का मंगलौर और अब केदारनाथ में जिस तरह से लोक लुभावने घोषणाएं, योजनाएं लाई जा रही हैं, लेकिन केदारनाथ की जनता ये भूली नहीं है कि जब उनके वहाँ आपदा आई थी तो एक मंत्री, एक विधायक, एक पदाधिकारी आपका उनका सुख दुख बांटने के लिए या उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुँचा। सबको अपनी जान के खतरे की पड़ी रही। और तो और जो आपने अपमान केदार बाबा का किया है, चाहे वो आपने सोना चोरी प्रकरण में आपकी उदासीनता हो, चाहे वो QR कोड मामला हो, चाहे वो गर्भगृह से मान्यताएं और परंपराएं तोड़ने का मामला हो, फिर चाहे लाइट एंड साउंड प्रोग्राम करके शिव के महात्म को कम करने की आपकी कुत्सित योजना हो, फिर चाहे वो दिल्ली के बौराड़ी में केदारशिला ले जाकर वहाँ केदार धाम का एक प्रतीकात्मक मंदिर का शिलान्यास हो, ये सारी वो बातें हैं जिससे केदारनाथ विधानसभा की जनता की भावनाएं आहत हुई हैं। हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस असमंजस की स्थिति में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की माने तो वे खुद हरियाणा चुनाव प्रचार में गए थे और वहां पर एक तरफा माहौल कांग्रेस के पक्ष में था। भाजपा की नीतियों से वहां आम जनमानस में काफ़ी नाराजगी थी। चाहे अग्निवीर का मामला हो, किसानों का मामला हो या पहलवानों का मामला हो, इस पर लोगों में भाजपा के प्रति खासा विरोध देखने को मिल रहा था। लेकिन नतीजे इसके उलट आए हैं और ये नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस इस पर मंथन करेगी और उन कारणों को तलाशने की कोशिश भी करेगी। आश्चर्यजनक रिजल्ट मैं कहूँगा। सारे जितने टैलेंटेड लोग थे सबने जो सर्वे की उसके भी अलग के रुझान गए और
कुशासन के बाद जिस तरीके के खट्टर की सरकार रही, फोगट के से जिस तरीके से चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ों को देख के लग रहा था माहौल है, और जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट वहाँ गए उनके हिसाब से दिखा, लेकिन रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड दिखाई दे रहा है अभी तक, और देखते